हे डियर स्टूडेंट्स, होप सभी आपसे बेहतर होंगे। देखिए जिस तरीका का मैंने टैग लगाया कि तुक्का मारने की निंजा टेक्निक, एक्चुअल में टेक्निक कुछ इस तरीके की है कि आपके पास 4 मल्टीपल ऑप्शंस है। इन 4 मल्टीपल ऑप्शन से आपको एलिमिनेशन मैथड टेक्निक यूज करनी है। समझ में आ रही है? एलिमिनेशन इन द सेंस ऑफ आप दो आंसर्स को या दो ऑप्शंस को एलिमिनेट करिए और फिर दो ऑप्शन को आप दो ऑप्शन में किसी एक ऑप्शन को चूज करिए। इसको बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। देखिए आपको पता है कि हमारे जो एग्जाम है, इस एग्जाम में हमारे पास नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर नेगेटिव मार्किंग रहती तो हम तुक्का मारते नहीं मारते, क्योंकि हमें पता था कि माइनस में नेगेटिव होंगे। लेकिन अब हमें पता है कि हम गलत करें या सही करें। ठीक है, हमारे जाएंगे पॉजिटिव 1। ठीक है, तो इससे आपका बेनिफिट नहीं हो रहा है लेकिन नुकसान भी नहीं हो रहा है। देखिए मैं बताना ये चाह रही हूँ कि हमारे पास 4 मल्टीपल ऑप्शंस है। 4 मल्टीपल ऑप्शन में आप दो मेथड अप्लाई कर सकते हैं। वो या तो आपको एक्यूरेट आंसर पता हो, अदरवाइज अगर आपको एक्यूरेट आंसर नहीं पता हो, सब कुछ सेम लग रहा हो, तो फिर उस क्वेश्चन से उस आंसर को कोरिलेट करिए टॉपिक से। ठीक, वी हैव 2 मल्टीपल ऑप्शंस। 2 मल्टीपल ऑप्शन में कोई एक ऑप्शन ऐसा रहेगा जो बिल्कुल लगेगा कि हाँ ये तो हो ही नहीं सकता। अब बचे जो दो, अब आप इन दोनों में से एलिमिनेट करिए कि इनमें से क्या सही हो सकता है। ठीक, इससे आपके मार्क्स गेन होंगे, क्योंकि हम लोग बेवजह गलत कर रहे हैं आंसर्स। हम टेस्ट सीरीज दे रहे हैं तो टेस्ट सीरीज में हमारे मार्क्स रिड्यूस हो रहे हैं। इसका रीज़न ये है, क्यों? क्योंकि हम एलिमिनेट मैथड अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। एक बार अप्लाई करिए कि जो आंसर आपको पता है आप एक्यूरेट करिए, लेकिन जो आपको आंसर नहीं पता है उसको आप रिमार्क पे रखिए। रिमार्क में डाल के आप उसको एलिमिनेट करिए अकॉर्डिंग टू द टॉपिक, अकॉर्डिंग टू द मल्टीपल आंसर। बात समझ में आ रही है कि टॉपिक के हिसाब से आपकी कुछ ना कुछ आपका ऑब्जेक्टिव दिया रहेगा, इस ऑब्जेक्टिव से आप एलिमिनेट करिए। समझ में आ रही है? फ्लावर से रिगार्डिंग वो चीज़ देगा। फॉर एग्जाम्पल यू हैव एन क्वेश्चन सब टॉपिक, जिसका कोई एग्जाम्पल है फ्लावर से, उसने क्वेश्चन बना के दिया है। अब फ्लावर से क्वेश्चन बना के वो 4 मल्टीपल ऑप्शन देगा। आप उसको देखिए कि 4 मल्टीपल ऑप्शन में वैसा कौन सा ऑप्शन दे रहा है जो एक ऑप्शन एलिमिनेट होगा। तो 3 आपके पास, आपने जब आपके पास 4 मल्टीपल क्वेश्चन में जब आप एक मल्टीपल आंसर जब आप एलिमिनेट करोगे तो आपके पास बचेंगे 3। अब जब ये 3 मल्टीपल ऑप्शन बचेंगे फिर आप एलिमिनेट करोगे, आपके पास बचेंगे 2 और एट लास्ट 2 में से कोई एक फाइनल आंसर मिलेगा। तो इससे आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ रेशो 90% प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी कि आंसर एक्यूरेट हो। ठीक है, ये नहीं कि ये लग रहा है तो ये लगा दिए, ये लग रहा है तो ये लगा दिए, नहीं, हड़बड़ी नहीं करिए। क्योंकि देखिए 100 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, 100 मार्क्स को आप कम से कम 70 प्लस नंबर लाना है। और तुक्का मारोगे तो 70 प्लस नहीं आएंगे, फिर वो 60 प्लस 55 प्लस मिल जाएंगे। ठीक, एलिमिनेट करना इंपॉर्टेंट है। अगर एलिमिनेशन मेथड आप सीख जाते हैं तो क्वेश्चन पेपर में इजी जाएगा। ठीक, आप क्वेश्चन आपके मार्क्स जहाँ नंबर आपके आ रहे हैं 55 नंबर आ रहे हैं, 56 नंबर आ रहे हैं, 60 नंबर आ रहे हैं, वहाँ भी कम से कम 5 से 6 नंबर बढ़ने का इंक्रीमेंट है अगर आप एलिमिनेशन मैथड यूज़ करते हैं। तो देखिए एलिमिनेशन मैथड एक एनालिटिकल मैथड है कि आपको किस तरीके से सॉल्व करना है। ठीक, कोई बहुत बड़ा नहीं, लेकिन आप इस मैथड को एक बार अप्लाई करिए। जो आप तुक्का मार देते हैं उसी का सही तरीका कि एलिमिनेशन मैथड यूज़ करिए। हर जगह तुक्का नहीं काम आता है। बात समझ में आ रही है? हर क्वेश्चन का कुछ ना कुछ कनेक्शन है। हर टॉपिक का जैसे हर चैप्टर से कनेक्शन रहते हैं, वैसे ही टॉपिक का आपका ऑब्जेक्टिव से कनेक्शन रहते हैं। 4 ऑब्जेक्टिव में एक ऑब्जेक्टिव हमेशा ऐसा रहेगा जो कहीं से कहीं तक का उसका कनेक्शन नहीं रहेगा, लेकिन 3 ऑप्शन थोड़े से मिलते जुलते वो रखेगा। 3 ऑप्शन में ही आपको एलिमिनेट करना है, 3 से 2 में, फिर 2 से एट लास्ट सिंगल में वो आपकी एक्यूरेसी लाइए। बस समझ में क्या बोलना चाह रही हूँ? तो एलिमिनेशन मैथड एक सिंगल तरीका है जिससे आप कर सकते हैं। ये नहीं कि फर्स्ट का बी है, सेकंड का बी है, थर्ड का सी है, ऐसा बिल्कुल नहीं। ये ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। और अब पेपर बिल्कुल शफल्ड आएगा, कुछ भी कहीं भी आ सकता है। केमिस्ट्री अलग, फिजिक्स अलग, जरूरी नहीं कि वो सीक्वेंस में आए। पहले भी सीक्वेंस में नहीं आया पेपर कई बार। लास्ट ईयर प्रीवियस पेपर में भी हमने देखा है कि पेपर सीक्वेंस में नहीं आया, वो शफल्ड फॉर्म पे आया है। तो इस बार भी हम प्रोबेबिलिटी ले सकते हैं, हो सकता है वो शफल्ड फॉर्म पे आए, एक सेक्शन बना के दे दे, ये आपका उस टाइम किस्मत रहेगा। लेकिन इस मेथड को आप हर सब्जेक्ट में अप्लाई करिए, चाहे वो इंग्लिश में हो, बायोलॉजी में हो, केमिस्ट्री में हो, फिजिक्स में हो या जीके में हो। इसका अप्लाई करके देखिए, डेफिनेटली आपका स्कोर बूस्टअप करेगा। ये एक ऐसी मेथड है जिससे एक एवरेज स्टूडेंट टॉपर बनने की उसमें आता है। देखिए अब सारे बच्चे होंगे 50 की लाइन में, 60 की लाइन में कॉन्स्टेंट रेशो होगी। अब वहाँ से टॉपर वही डिसाइड करेगा जो इस मेथड को यूज़ करके अपना 2 नंबर 4 नंबर से रैंकिंग बूस्टअप होगी। यहीं से आपका एक्चुअली में टॉपर की जो
रिगार्डिंग से, वो यहीं से आपका बेस ऊपर उठेगा। ठीक, तो डिपेंड करता है कि आप किस मेथड से अप्लाई करते हैं। एवरेज स्टूडेंट पढ़ेगा, टिक करेगा, छोड़ देगा, लेकिन एक टॉपर स्टूडेंट या फिर एवरेज से अबव एवरेज स्टूडेंट इस मेथड को अप्लाई करेगा, जिसकी वजह से रैंकिंग यहीं से आगे पीछे होगी। तो ट्राई टू एक्सेप्ट दिस मैथड कि एलिमिनेशन मैथड कितना ज़रूरी है। तुक्का मारने की एक्चुअल में कोई टेक्निक नहीं है, एक एलिमिनेशन मैथड है जो मैं बार बार इससे पहले मैंने बताया था। मैंने उसमें ऐसा ही बोला था कि एलिमिनेशन मैथड एक इस तरीके की मैथड है जिससे आपके नंबर बूस्ट अप हो सकते हैं। यू हैव ओनली 100 मार्क्स, 100 मार्क्स में हमें नंबर गेन करना है सिलेक्शन के लिए। सिलेक्शन इस बार और टफ हो जाएगा, तो 100 मार्क्स में आप कम से कम 70+ नंबर लाएं, तभी तो हम अपने सेफ जोन में जाएंगे। अभी आपके 55 नंबर आ रहे हैं, 64 नंबर आ रहे हैं, 63 नंबर आ रहे हैं, तो उसको गेन करने के लिए हमें कुछ तो करना पड़ेगा, या तो एक्स्ट्रा पढ़ाई करिए। लेकिन अब एक्स्ट्रा पढ़ाई करने के बाद भी कुछ ना कुछ क्वेश्चन से आते हैं और आएंगे भी एग्जाम में। पेपर विल बी टफ कि कहीं ना कहीं इन्वेस्टिगेटर आपको घुमाएगा, कहीं ना कहीं देखिए पेपर इतना ईजी नहीं बनाएगा वो। 60 नंबर आपके हिसाब से बनाएगा, 40 नंबर वो अपने हिसाब से बनाएगा। 60 नंबर के बाद जो 40 नंबर रहेगा, ऑन 40 नंबर के क्वेश्चन में आपको एलिमिनेशन मैथड यूज़ करना है। पसंद नहीं आ रही है, विशिंग यू ऑल द बेस्ट, गुड लक।